जरा सोचो तुम अचानक से एक ड्रैगन में बदल जाओ और पूरी दुनिया के जादूगर तुम्हारी जान के पीछे पड़े हो। कुछ ऐसा ही होता है एज़ेली के साथ। अंधेरों से घिरी रात में एक तेज चमक के साथ कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हमारा हीरो ऑर्फन देखता है कि उसकी बहन एक जादुई तलवार पे एक्सपेरिमेंट कर रही है और एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से वो धीरे धीरे एक अलग क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब ऑर्फन को नहीं पता कि वो अपनी बहन को कैसे बचाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद उसका टीचर भी बेहोश हो गया है। धीरे धीरे उसकी बहन एक ड्रैगन में बदलने लगती है और वहां से उड़ जाती है। शहर के जादूगर इस नए खतरे को महसूस कर लेते हैं और ड्रैगन देखते ही वो अपने जादू से अटैक करने लगते हैं। पर हमारा हीरो ऑर्फन अपनी जान की परवाह किए बिना उनके हर एक अटैक को रोक लेता है ताकि उसकी बहन वहां से भाग सके। ये कॉन्टिनेंट हजारों सालों से वजूद में है। पहले यहाँ पर बौने रहते थे, पर ड्रैगन्स ने उनका इतना शिकार किया कि अब उनको कॉन्टिनेंट के कोने में छुपना पड़ा। 5 साल बाद ऑर्फन 2 बच्चों का पीछा कर रहा था जिन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे पर अभी तक वापस नहीं किए। अरे लड़के पैसे उधार लेकर कहाँ वापस करते हैं यार। इसीलिए ऑर्फन उनको पकड़ने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है और उनसे उधार वापस मांगने लगता है। पर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उनकी पिटाई कर देता है। दे मुक्का दे मुक्का। एक लड़की जो रॉयल पुलिस ऑफिसर है इन्हीं 2 बच्चों को ढूंढ रही होती है, क्योंकि ये बच्चे वांटेड है। वो 2 नोकीले हथियार फेंकती है पर वो एक दूसरे आदमी को लग जाता है, जिस वजह से ऑर्फन दखल देता है। लेकिन तब तक वो दोनों बच्चे भाग जाते हैं। अब लड़की को ऑर्फन से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो जो आदमी नोकीले हथियारों की वजह से सो गया है वो उसको हील करे। लड़की जानती है कि ऑर्फन एक निकाला हुआ जादूगर है जो उसको उस दिन की सारी बातें याद दिला देता है। बाद में ऑर्फन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो रोज खाना खाता है। रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा मैजिक ऑर्फन को देखकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि वो एक जादूगर है। अब मालिक जानता है कि बाहर बहुत लोग झूठ बोलकर जादूगर होने का नाटक करते हैं, पर हमारा हीरो ऑर्फन रियल है, क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन शेप नेकलेस है जो टावर ऑफ फैंग सिर्फ असली जादूगरों को देता है। मैजिक की माँ भी एक जादूगर थी, तो ऑर्फन सोचता है कि मैजिक भी जादू का इस्तेमाल कर सकता है। अब मैजिक चाहता है कि ऑर्फन उसको जादू सिखाए, लेकिन ऑर्फन उससे ट्यूशन फीस मांगता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक नहीं चाहता कि ऑर्फन रेगुलर कस्टमर होने का फायदा उठाए, पर ऑर्फन मानता है कि मैजिक के अंदर टैलेंट है। तभी वो दोनों बच्चे वापिस आते हैं और ऑर्फन से एक डील करना चाहते हैं ताकि वो उसके उधार को चुका सके। लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं जिसमें ऑर्फन को एक बढ़िया से कपड़े पहनने पड़ते हैं और उनके साथ जाना पड़ता है। अब ऑर्फन को लगता है कि सड़क पे लोग कम हो गए हैं, तो चश्मिश लड़का उसे बताता है कि आजकल कुछ खतरनाक चीजें हो रही हैं, इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते। और दूसरी तरफ जादूगर अब भी उस ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं, तो ऑर्फन की बहन थी और उसी दौरान वो ड्रैगन अपने पुराने टीचर को उन जादूगरों के बीच में देखती है और बिना किसी हमले किए चुपचाप वहां से वापस मुड़ जाती है। अब यहाँ ऑर्फन को वो दोनों बच्चे एक अमीर आदमी के घर ले जाते हैं एक स्कैम के लिए। जब अमीर आदमी की बीवी और बेटी सुनते हैं कि ऑर्फन एक अमीर आदमी है जो नींद की दवाइयों का काम करता है, इसीलिए वो बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ऑर्फन शुरू से प्लान को बिल्कुल नहीं समझा था कि वो उसको यहाँ पर खींचकर क्यों लाए हैं, और तो और उन्होंने बहुत सारी उसके बारे में बकवास बातें भी की थी। इसीलिए ऑर्फन ने रिएक्ट किया और उनको अच्छे से पीटने लगा। तभी इस फैमिली की दूसरी बेटी एंटर होती है और वो बोलती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और वो जानती है कि तुम तीनों धोखेबाज हो, धोखेबाज। अब वो दोनों बच्चे ये दिखावा करते हैं कि ऑर्फन ने उन्हें ब्रेन वॉश किया है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। पर ऑर्फन अपने जादूगर होने का प्रूफ दे देता है। ये सुनकर लड़की को याद आता है कि टावर ऑफ फैंग्स का एक जादूगर कभी उसके पिता से मिलने आया था, लेकिन उसके पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। उसको धुंधला सा याद है कि जो आदमी उसके पिता से मिलने आया था वो ताकतवर था और उसके बाल काले थे जो कि पीछे बंधे हुए थे। ऑर्फन का टीचर अब तक ड्रैगन का पीछा करते हुए इस टाउन में पहुंच चुका है। अभी लड़की ऑर्फन को बताती है कि 5 साल पहले एक आदमी जो उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है यहाँ आया था और उन्हें एक तलवार दी थी। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन सीधा उस मैंशन में आ जाता है जहां ऑर्फन और उसका ग्रुप रह रहा होता है। ऑर्फन तुरंत लड़की का पीछा करता है और एक गोदाम तक पहुंचता है जहां उसकी माँ और बड़ी बहन पहले से ही छुपी होती है। तभी ऑर्फन जादू से दरवाजा खोलता है और ड्रैगन का सामना करता है जो कि उसकी बहन भी है, पर वो ड्रैगन यानी कि उसकी बहन उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। वो आग उगलती है
ताकि वो बॉक्स को जला सके और तलवार ले जा सके। तब तक जादूगर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ऑर्फन को जल्दी भागना पड़ता है ताकि उन्हें हराकर वो अपनी बहन की मदद कर सके। टीचर और दूसरे लोग भी जादू से हमला करते हैं और ऑर्फन एक बार फिर से स्पेल्स को कास्ट करके उनके अटैक्स को ब्लॉक करता है, जैसे उसने सालों पहले किया था। और फिर ड्रैगन उसी पर आग उगलती है, लेकिन हमारा हीरो एक टेक्निक को यूज करके उस आग को रोक देता है और उसका असर खत्म कर देता है। कई साल पहले दिखाया जाता है कि कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में टावर ऑफ फैंग्स है, जहां जादूगर रहते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है। यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग लोग चाइल्ड मैन और उसके स्टूडेंट्स हैं और ऑर्फन भी पहले उन्हीं 5 स्टूडेंट्स में से एक था। अब चाइल्ड मैन अपने स्टूडेंट्स को रोज ट्रेन करता था और उनसे ये भी कहा करता था कि तुम अपनी बेस्ट स्पेल से अटैक करो, पर वो आराम से सबका जवाब देकर उनका वार नाकाम कर देता था। ऑर्फन की बहन एजेली को चियोस जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन वो चाइल्ड मैन की सबसे अच्छी स्टूडेंट भी है। उसकी टेक्निक्स इतनी ताकतवर है कि वो आसपास के माहौल को हिला सकती है, पर चाइल्ड मैन के स्पेल्स फिर भी उसके अटैक्स को रोक देते हैं। अब ऑर्फन चाहता है कि वो थोड़ी सी सावधानी दिखाए, पर एजेली हमेशा सीरियस रहना पसंद करती है और इस वजह से टीचर ने उसे 50वीं बार सजा दी कि वो अपनी गलतियों पर चिंतन करे, ये लिखे। एजेली लिखना पसंद बिल्कुल नहीं करती, इसीलिए वो ऑर्फन से लिखने को बोलती है, पर ऑर्फन कहता है अरे कम प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करना ताकि तुझे लिखना ही ना पड़े। फ्रेंड्स भी एजेली को सजेस्ट करते हैं कि वो अपना अशांत नेचर को कंट्रोल करे, क्योंकि चाइल्ड मैन की क्लास की कंप्लेंट्स दूसरी क्लासेस से मिल रही हैं। अगर और प्रॉब्लम्स हुई तो क्लास बंद भी हो सकती है। तभी एक लड़का जो अजीब इन्वेंशंस बनाता है एक रोबोट को लेकर आता है। ऑर्फन हमेशा ऐसी नॉनसेंस चीजों को तोड़ देता है, इसीलिए वो तुरंत एक्शन में आता है। अब उसकी क्लास उस वक्त काफी फन कर रही थी, हालांकि वो अक्सर दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। चल भाग यहाँ से, अरे तू जाना। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि अब ऑर्फन जेल में है, उन्हीं 2 बच्चों के साथ, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि 2 बोनों के साथ। वो आराम से जेल तोड़ के निकल सकता था, पर वो वांटेड क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, इसीलिए अभी तक वो वहां पर है। ऑर्फन और ड्रैगन दोनों टावर ऑफ फैंग्स के जादूगर हैं। वहाँ के ज्यादातर लोग अनाथ होते हैं और इधर ऑर्फन भी काफी टाइम से एक तरीका ढूंढ रहा था ताकि अजीली को वापस इंसान बनाया जा सके। और जैसे ही वो गिव अप करने वाला था तभी अजीली वापस सामने आई, जो उसके जज्बे और लगन को और बढ़ा देती है। और अब उसको वो स्पेल ढूंढनी ही है जो अजीली ने यूज की थी ताकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स हो सके। तभी उसका एक पुराना फ्रेंड हार्ट उसको बुलाने आता है ताकि वो टीचर से मिले। इसके बाद ऑर्फन अपने पुराने कपड़े पहनता है और हार्ट को यहाँ पर घूमता देखकर सरप्राइज होता है। हार्ट अब इस टाउन का सेक्रेटरी है और वो ये मानता है कि ऑर्फन बहुत ज्यादा बदल गया है। टीचर से मिलते वक्त उसको ये रियलाइज होता है कि 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले जब उसका टीचर बेहोश हो गया था, तब सारे जादूगर ने डिसाइड किया था कि एजेली के लिए एक फ्यूनरल होल्ड करेंगे। इधर ऑर्फन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो लोग एजेली को ऑफिशियली मरा हुआ मान चुके हैं। उसके लिए मानना काफी इम्पॉसिबल था, इसीलिए उसने वो खाली ताबूत को तोड़ दिया और ये कहा कि एजेली टावर ऑफ फैंग्स की सबसे स्ट्रॉन्ग जादूगर थी और वो उसको किसी भी हाल में ढूंढ कर रहेगा। उसने सबको चैलेंज किया कि अगर उनको किसी को दफन करना है तो वो उसको दफन करे, क्योंकि वो अपनी पुरानी पहचान छोड़ चुका है। उसने अपने पुराने नाम को छोड़ के अब ऑर्फन नाम रख लिया है और अब वो एजेली को ढूंढ कर रहेगा। बस ये कहते ही वो वहां से निकल पड़ा। हर्ट उसको रोकना चाहता था क्योंकि वो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था, पर वो सिर्फ इसलिए टॉप पे था क्योंकि एजेली ने कभी एग्जाम दिए ही नहीं थे। टीचर फाइनली ये रिवील करता है कि उसने और एजेली ने मिलके पवित्र तलवार को एक्टिवेट करने का एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो तलवार कंट्रोल से बाहर हो गई और एजेली ड्रैगन बन गई। जब पूछा गया कि तलवार यहाँ कैसे आई तो टीचर ने बताया कि बेहोश होने से पहले उसने एक स्टूडेंट को ये तलवार सेफ रखने के लिए दी थी और उस बंदे ने तलवार इस अमीर परिवार के पास रख दी। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन के अंदर की ह्यूमन फॉर्म वापिस आने की चाहत ने उसे यहाँ बुलाया ताकि वो उस तलवार को ले सके। चाइल्ड मैन ने बताया कि एजेली को पकड़ने के लिए एक ऐसा जादूगर चाहिए जो ब्लैक और व्हाइट जादू दोनों में एक्सपर्ट हो और एक कॉम्बैट स्पेशलिस्ट जैसे कि ऑर्फन, उसकी भी जरूरत थी। पर ऑर्फन ने मना कर दिया क्योंकि वो एजेली को मारना नहीं चाहता था।
आखिरकार उसकी बहन थी ना। अब टीचर ने जबरदस्ती नहीं की, पर बोला कि अगर कोई एज़ेली को बचा सकता है तो वो सिर्फ ऑर्फन है। हर्ट ने सोचा कि ऑर्फन मदद करे तो उसकी इज्जत भी वापस आ सकती है और वो टावर ऑफ फैंग में लौट सकता है, पर ऑर्फन इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर चाइल्डमैन ने कहा कि उसने तलवार के ऊपर एक ट्रैकर लगा रखा है और अगर ऑर्फन अभी नहीं गया तो वो कभी भी एज़ेली से नहीं मिल पाएगा। इसके बाद ऑर्फन लॉज गया अपनी चीजें पैक करने के लिए और मैजिक से बोला कि वो जल्दी ही रेंट भरने वापस आएगा। और फिर वो अमीर फैमिली के गोदाम का काम भी कंप्लीट करने गया, जिसके बदले में उसकी बेटी ने उसको एक जादुई रिंग दी। ये वही रिंग थी जो एज़ेली के पास हुआ करती थी, जो अटैक को ब्लॉक कर सकती थी। अब ऑर्फन को समझ आ गया था कि ये रिंग तलवार के साथ भेजी गई थी। उसने फैसला किया कि वो एज़ेली को ढूंढ लेगा और जादूगर के आने से पहले उसे बचा लेगा। जब वो जादूगर के साथ चला तो उसका पुराना फ्रेंड कॉमिक भी मिला, जो अजीब तरह की इन्वेंशन बनाता था। कॉमिक अब काफी बदल गया था और ऑर्फन को लगा कि इस बार उसे इमोशन साइड में रखने पड़ेंगे। उसने देखा कि चाइल्डमैन एक व्हाइट जादूगर भी लाया था जो एज़ेली को सील कर सकता था। उसने सोचा कि चाइल्डमैन भी इस मिशन में हानि या फिर नुकसान होने की उम्मीद कर रहा है और अगर पूरा ग्रुप भी मर जाए और एक आदमी भी एज़ेली को मार दे, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अमीर लड़की और वो दोनों बच्चे चुपके से फॉलो कर रहे थे। बॉन एज़ेली को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, पर अमीर लड़की सिर्फ ऑर्फन की मदद करना चाहती थी। और फिर तीनों एक भालू के सामने आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। ऑर्फन और ग्रुप अभी रुके ही थे, पर जब उसने देखा कि चाइल्डमैन के ग्रुप में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग हैं तो उसको लगा कि वो उनको हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो पहले ही भाग गया। उसने एज़ेली की प्रेजेंस फील करी और जोर से उसका नाम चिल्लाया, एज़ेली। फिर अचानक एक आग का तेज झोंका आया और जंगल का एक हिस्सा जल गया। ऑर्फन को लगा कि एज़ेली ने उसके लिए रास्ता क्लियर किया है, पर फिर ड्रैगन ने सीधा उस पे आग उगल दी। ऑर्फन बचने की कोशिश कर रहा था, पर एज़ेली के सामने उसकी पावर काफी कम थी। उसने जादुई शील्ड बनाई, पर तभी चाइल्डमैन और बाकी जादूगर भी पहुंच गए। इसके बाद कॉमिक ने ऑर्फन को हील किया और जो व्हाइट जादूगर एज़ेली को सील करने आए थे उसको ड्रैगन की आग उगलने वाली सांस ने जला दिया। फिर बाकी लोग अलग अलग हो गए और एज़ेली पे स्पेल कास्ट करने लगे। ऑर्फन ने तलवार देखी और तुरंत उसको लेने के लिए दौड़ गया। उसने तलवार उठाई और भागा, लेकिन एज़ेली उसके पीछे आने लगी। तभी चाइल्डमैन ने हार्ट को कहा कि ऑर्फन के पीछे जा जल्दी, और फिर कॉमिक भी जलकर राख हो गया। हार्ट वहां पहुंचकर ऑर्फन को कॉमिक की मौत के बारे में बताता है। उसने कहा कि अगर ऑर्फन पहले मदद करता तो कॉमिक आज जिंदा होता। उसका यह भी कहना था कि जो ऑर्फन कर रहा है वो बेकार है, बिल्कुल बेकार, क्योंकि सिर्फ एज़ेली ही तलवार का सही इस्तेमाल कर सकती थी। पर ऑर्फन वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसके पास हार्ट से लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर हार्ट ने ऑर्फन को अंधेरे में लपेट दिया और अटैक किया, लेकिन ऑर्फन ने अपनी मैजिक का यूज करके उसे तोड़ दिया और गलती से तलवार सर पे दे मारी। हार्ट ने पहले इनकी मदद की थी भालू से लड़ने में, और देख लो भाई इसके साथ क्या हुआ। इसीलिए अब उसने सोचा कि वो हार्ट की मदद करेगा, क्योंकि उसे लगा कि यही सही है। वापस जाने पर हमें पता चला कि ड्रैगन ने सबको हरा दिया था, सिर्फ चाइल्डमैन को छोड़कर। ये देखकर ऑर्फन चाइल्डमैन की मदद करने के लिए गया और दोनों मिलकर फाइट करने लगे। जब चाइल्डमैन को एक ओपनिंग मिली तो उसने ड्रैगन को खत्म करने का अटैक लॉन्च कर दिया, लेकिन ऑर्फन ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बहन थी ना उसकी। इसके बाद चाइल्डमैन आगे बढ़ा और फिर उसने अपनी चाओ स्पेल का इस्तेमाल करके ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद उसने ऑर्फन को हील किया और उसको ड्रैगन की डेड बॉडी के पास जाने दिया, जबकि वो और हर्ट तो तलवार लेकर वापस चले गए। ऑर्फन को ड्रैगन की आखिरी आवाज सुनाई दी और उसने कुछ समझा। अगली सुबह ऑर्फन उस रास्ते पर रुक गया जहां से चाइल्डमैन गुजरने वाला था। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि असली सच है क्या। उसने रियलाइज किया कि चाइल्डमैन की बॉडी के अंदर की आत्मा असल में एज़ेली की थी। जब एज़ेली को समझ आया कि उसकी सच्चाई अब एकदम साफ हो गई है, तब जाकर उसने अपनी असली शक्ल दिखाई। उसने एक्सेप्ट किया कि सिर्फ ऑर्फन ही था जो उसका असली रूप देख सकता था, और उसने हमेशा चाहा था कि एक दिन ऑर्फन उसका साथी बने। उसने ये भी बताया कि सालों पहले उसका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और फिर ड्रैगन बन गई। 5 साल बाद जब चाइल्डमैन जागा और उसके पीछे आया तो एज़ेली ने उसे पहचान लिया और दोनों की सोचने की शक्ति को एक दूसरे से बदल दिया। उसे नहीं पता था कि तलवार है कहाँ, इसीलिए उसने चाइल्डमैन को ढूंढने दिया ताकि वो उसके लिए तलवार ले आए। ये तलवार किसी भी इंसान को कट करने पर किसी भी शेप में बदल सकती थी, इसीलिए एज़ेली वापस अपने असली रूप में आना चाहती थी और ऑर्फन के साथ रहना चाहती थी। पर ऑर्फन को लगा कि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया है, इसीलिए वो उसके खिलाफ था, क्योंकि उसने चाइल्डमैन को मार दिया था और फिर यहाँ ऑर्फन पहले ही उसे बचाने का वादा कर चुका था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई।
अज़ेली को लगा कि उसने ऑर्फन को अटैक कर दिया है, पर वो मिस कर गई और ऑर्फन ने पलटवार किया। ऑर्फन ने रिवील किया कि उसने मैजिक रिंग निकाल ली थी और उसका एक अटैक ब्लॉक हो गया। अब उसका प्लान था कि वो तलवार लेकर बस यहाँ से चले जाए और अज़ेली चाइल्ड मैन की बॉडी रखे, पर उसका कहना था कि ये बॉडी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। तभी अज़ेली को ये एहसास हुआ कि चाइल्ड मैन ने अपनी जान उसके लिए दी थी। उसने हमेशा अज़ेली को अपने असली रूप में लौटने के लिए मदद करने की कोशिश की थी और उसने सोचने की शक्ति सिर्फ इसलिए बदलने दी क्योंकि वो अज़ेली को बचाना चाहता था। फिर अज़ेली ने फैसला किया कि वो चाइल्ड मैन की बॉडी बनाएगी, इसीलिए ऑर्फन ने वो तलवार वहीं पर छोड़ दी। फिर कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है जब ऑर्फन टावर ऑफ फैंग में रहता था। उसके और उसके दोस्तों की बदमाशियों भरी जिंदगी दिखाई गई। ऑर्फन अक्सर एक लड़की डॉली के साथ घूमता था जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। एक लड़की टिश जो कि अनुशासन समिति में थी हमेशा इनकी शैतानियों को कंट्रोल करती थी क्योंकि चाइल्ड मैन स्कूल में कभी कभी आता था, इसीलिए टिश को ये सब संभालना पड़ता था। उसने अज़ेली को धमकाया कि अगर वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा तो उसे 100 करोड़ की पनिशमेंट मिलेगी। अब इधर ऑर्फन खुद तो शांत था, पर डॉली के साथ होने की वजह से उसे भी वार्निंग्स मिलती रहती थी। इसके बाद हार्ट दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसने कुछ लड़कियां ढूंढ ली है, पर टिश ने उसको धमकाया कि अगर वो किसी लड़की से बात करेगा तो उस पर बैन लग जाएगा, क्योंकि जब भी वो किसी लड़की से मिलता तो उसी के पीछे घूमता रहता था। तभी कॉमिक हॉलवे में दौड़ता हुआ आया, पर टिश ने उसे वहां पर पंच मार दिया क्योंकि वो रूल्स तोड़ रहा था। कॉमिक का आविष्कार मुश्किलें पैदा कर रहा था और फिर कॉमिक अपने 2 दोस्तों को खुले मैदान में ले गया जहां उसका आविष्कार सबके लिए मुसीबत बना हुआ था क्योंकि वो मैजिक हमलों को रिफ्लेक्ट कर सकता था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पर आ गया और फिर वो उड़ गया। ऑर्फन ने सेटअप किया और लाइट मैजिक से उसके आर्म लॉक किए। फिर टिश ने ऊपर से एक शॉट मारा और काम खत्म कर दिया। अगली सुबह अज़ेली ऑर्फन को ट्रिप पे ले जाने के लिए आई। जब वो लोग घोड़ा गाड़ी में बैठे तो ऑर्फन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं। थोड़ी देर तक देखने के बाद उसको समझ आया कि अज़ेली उसको घर पर विजिट करने के लिए ले जा रही है। दोनों अपने पुराने शहर में वापस गए जहाँ उनको ऑर्फनेज भेजा गया था। दोनों ने अपने पुराने ऑर्फनेज का विजिट किया और ऑर्फन को याद आया जब उसको यहाँ भेजा गया था उस वक्त टिश और अज़ेली दोस्त और ऑर्फन के आने पे काफी एक्साइटेड थी। इन तीनों ने ही साथ में काफी यादें बनाई थी और फिर एक दिन दोनों लड़कियों को टावर ऑफ फैंग ले जाया गया। इसके बाद ऑर्फन ने उनको फिर नहीं देखा जब तक उसको भी वहां पर नहीं भेजा गया। फिर दोनों उन लोगों की कब्र विजिट करने गए जिनको वो जानते थे। ऑर्फन ने देखा कि अज़ेली एक खंडर घर में चली गई थी। जब ऑर्फन उसके पीछे गया तो उसने अज़ेली को बार बार बुलाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तभी किसी ने उसका नाम बुलाया और बोला कि ऑर्फनेज जाकर अपनी बहन को बचा। जब ऑर्फन वापिस से ऑर्फनेज गया सब कुछ शांत था, तो उसको लगा कि कदम फूक फूक कर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर गया तो किसी ने उसके ऊपर धावा बोल दिया जिसकी वजह से उसका चाकू गिर गया। एक क्रिएचर उस पे अटैक करने वाला था, लेकिन उसने जादू से उसको खत्म कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो एक बाल्टी उसके सिर पे जा गिरी और फिर सीढ़ियों पे एक कपड़ा उसके सिर पे आ गिरा जो उसको डरा गया। जब वो एक रूम में गया तो उसने देखा कि अज़ेली को हर्ट हो रहा है और एक आत्मा उस पर अटैक कर रही है। ऑर्फन गुस्से में आ गया, लेकिन आत्मा बिल्कुल शांत खड़ी थी, इसीलिए उसे देख नहीं पाई। अब उसको अज़ेली की चिंता हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसको पता था कि पूरा घर उसकी इस नेक्स्ट मूव से बच नहीं सकता। तभी उसने एक स्पेल हर्ट मिरर यूज किया जिसने भाई साहब पूरा घर ही गिरा दिया। अज़ेली भी ये देखकर घबरा गई थी क्योंकि वो ऑर्फन से हार गई थी। उस रात जब अज़ेली ऑर्फन के पास कुछ चीजें लेकर आई तो ऑर्फन देखकर चौंक गया कि वो बिल्कुल सेफ है। उसने बड़े ही नॉर्मल तरीके से ऑर्फन को वापस चलने को बोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि ऑर्फन को समझ आ गया था कि ये सब अज़ेली का एक प्रैंक था। बाल्टी और कपड़ा उसके पुराने मजाक जैसे थे जब वो बचपन में थे। अज़ेली ने ऐसा दर्शाया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन ऑर्फन पूरा श्योर था कि ये सब अज़ेली का ही काम है। फिर उसने ऑर्फन का चाकू वापस किया जिससे ये पक्का श्योर हो गया कि ये प्रैंक उसी ने किया था। अज़ेली ने ऑर्फन का शुक्रिया किया कि उसने उसकी चिंता की और फिर दोनों चले गए। इसके बाद अज़ेली ने बोला कि अगर फ्यूचर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना तो ऑर्फन उसको जरूर ढूंढे। वापस प्रेजेंट में इधर ऑर्फन को पता चला कि घोड़ा गाड़ी के पीछे 2 लोग छुप कर आ रहे थे। उसने उनको बुलाया, इधर आओ सामने, और ये गैस किया कि ये यंग लेडी और मैजिक है। उसने ये समझ लिया था कि दोनों उसके साथ तब से आए हैं जब से उसको ये घोड़ा गाड़ी दिया गया था। ऑर्फन ने पूछा कि वो दोनों उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। दरअसल यंग लेडी दुनिया देखना चाहती थी और उसने अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ दिया था। मैजिक ऑर्फन से जादू सीखना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ था और वो उसको ट्यूशन फीस भी देने के लिए तैयार हो गया था और इसके लिए मैजिक ने अपने पापा को भी मना लिया था। तो ऑर्फन को इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैजिक और यंग लेडी एक ही स्कूल में पढ़े थे। फिर मैजिक ने ऑर्फन से पूछा
भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो? ऑर्फन प्लान कर रहा था कि वो टावर ऑफ फैंग वापस जाएगा क्योंकि उसका वहाँ कुछ काम था। रास्ते में तीनों फिर जंगल पहुंचे और ये जंगल बहुत ही खतरनाक क्रिएचरों से भरा हुआ था और टावर ऑफ फैंग तक पहुंचने के लिए इन्हें यहीं से गुजरना था। इसके बाद क्लेयर नहाने गई और उसने मैजिक से कहा कि वो देखभाल करे, पर मैजिक ने जादू का इस्तेमाल करके उसको छुपके से झांक लिया। क्लेयर को लगा कि कोई उसको देख रहा है, लेकिन मैजिक ने बोला अरे ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। जब ऑर्फन को ये बात पता चली तो उसने मैजिक को उसकी यूजलेस ट्रिक्स के लिए अच्छा सबक सिखाया और फिर ऑर्फन वहाँ से चला गया। क्लेयर ने पूछा कि वहाँ क्या हो रहा था। मैजिक पलटा और बोला कि कुछ नहीं, और तभी क्लेयर ने उसे देख लिया और उसको एक पत्थर दे मारा। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, ऑर्फन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको जादू सीखने में 3 साल लगे और मैजिक ने सिर्फ 2 हफ्तों में सब कुछ सीख लिया। शायद नाम ही सब कुछ कह रहा है। इस स्पीड से तो मैजिक 1 साल में ही जादूगर बन जाएगा। तभी क्लेयर ने नोटिस किया कि मैजिक अब ऑर्फन की तरह कपड़े पहन रहा था। असल में ये ऑर्फन के ही कपड़े थे और क्लेयर ने भी उसकी पैंट पहनी हुई थी जो उसने अपने साइज के हिसाब से सिलवा ली थी। अब टावर ऑफ फैंग पहुंचने के लिए उन्हें जंगल क्रॉस करना था और ये सफर कम से कम और 3 हफ्तों का होने वाला था। थोड़ी देर बाद ही ऑर्फन ने रास्ता बदल दिया क्योंकि अगर उन्हें किसी ने पहचान लिया कि ये जादूगर है तो उन्हें चर्च को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। चर्च एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो जादूगरों से नफरत करती है। उस रात जब जादूगर जंगल में रुके तो ऑर्फन ने देखा कि जो खाना उसने ट्रिप के लिए बनाया था वो लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ उन 2 मुफ्तखोरों की वजह से। क्लेयर ने बोला कि वो खाना बना सकती है, टेंशन मत लो। लेकिन भाई साहब जब उसने खाना बनाया तो कोई खा ही नहीं पाया। मैजिक उन दोनों का झगड़ा रोकना चाहता था, इसलिए वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन मैजिक रास्ते में भटक गया और एक सांप ने उस पर अटैक कर दिया। उसने जादुई शील्ड का इस्तेमाल करके सांप के अटैक को रोक दिया। तभी एक लड़की उसको मिली। जब उसको पता चला कि मैजिक जादूगर है और उसका मास्टर यही कहीं है तो उसने उसको ये जगह छोड़ने की सलाह दी। अच्छा यही होगा कि ये जगह छोड़ दो। उस लड़की का नाम फियाना था और वो एक ऐसे गांव में रहती थी जिसे बाहर के लोग कभी भी नहीं ढूंढ सकते। उसने कहा कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और मैजिक और उसके मास्टर को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जब मैजिक ने उसके गांव से थोड़ा सा खाना मांगा तो गांव के लोग वहाँ पर पहुँच गए क्योंकि मैजिक का ग्रुप गैर कानूनी जंगल में घुस गया था। फियाना ने मैजिक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों ने ऑर्फन की साइड भी कुछ लोग भेज दिए थे। फियाना एक मंदिर की नन थी, लेकिन अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसको भी सजा मिल सकती थी। ऑर्फन दूसरी तरफ गांव वालों से लड़ रहा था और क्लेयर को प्रोटेक्ट कर रहा था। इधर फियाना मैजिक के साथ थी, लेकिन उसने चालाकी दिखाई और चुपके से एक स्पेल पढ़ लिया। उसने सांप को गिरा दिया ताकि ध्यान हटा सके और वहां से भाग सके, लेकिन गांव वालों के पास बंदूकें थी। अब मैजिक को ये पता नहीं था और वो गोली खा बैठा। दूसरी तरफ ऑर्फन ने जादू का इस्तेमाल करके गांव वालों को हरा दिया, लेकिन उसको ये समझ आ गई थी कि मैजिक को पकड़ लिया गया है और गांव में 2 बोने भी पकड़े गए थे और ये वही लोग थे जो गांव वालों को ऑर्फन के रूप में हमला करने के लिए भड़का रहे थे। अब उनसे जबरदस्ती गांव में काम करवाया जा रहा था, लेकिन वो जल्दी भागने का प्लान बना रहे थे। ऑर्फन जल्दी गांव में पहुंच गया और देखा कि मैजिक एक टावर में बंद है। उसने गांव के झंडे को देखा और पहचान लिया कि ये लोग ड्रैगन फेथ के फॉलोवर्स हैं। इस दुनिया में 2 फेथ्स हैं, एक गॉड और दूसरा ड्रैगन। क्लेयर को समझ नहीं आ रहा था कि इस जादूगर का निशान एक ड्रैगन है, फिर भी ड्रैगन फेथ उनसे इतनी नफरत क्यों करता है। ऑर्फन ने बताया कि पुराने जमाने में दुनिया के 6 सबसे ताकतवर ड्रैगन आदिवासी साथ रहते थे और उन्होंने भगवान से मैजिक चुरा लिया था। इनमें से सबसे ताकतवर एंजल ड्रैगन आदिवासी थी जिसने इंसानों को बनाया, जो कि आज के जादूगर हैं। जादूगरों को आधा इंसान आधा ड्रैगन माना जाता है, लेकिन जो पास्ट के एंजल्स थे उनका मानना था कि जादूगर उनसे चुराई गई ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जादूगर हंटिंग शुरू की। जब एंजल्स खत्म हो गए तो हंटिंग और बढ़ गई, बट कुछ लोग अब भी उनके विचार मानते थे और फिर उन्होंने जादूगर के खिलाफ ड्रैगन फेथ शुरू किया। तभी गांव के बीच एक तेज शक्ति का झटका आया और ऑर्फन ने देखा कि जो चीज सामने आई है वो ही इस जंगल का मास्टर है, जिसका नाम था फेनर। गांव वाले इसे मास्टर कहते थे और उसकी पूजा भी किया करते थे। ऑर्फिन को पता था कि उसे टावर ऑफ फैंग तक पहुंचने के लिए इस भेड़िए को हराना पड़ेगा। उसने क्लेयर से कहा कि वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे जाके रिपोर्ट करे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी गांव का मुखिया ऑर्फन को देख लेता है और उस पे पिस्तौल तान देता है। ऑर्फन तुरंत भागता है, लेकिन गाँव वाले उसको घेर लेते हैं। तब जाकर मजबूरन उसे जादू का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ में छुरा घुसा दिया। वो भेड़िया भी उसके पीछे आके बोलता है कि क्या वो तैयार है एक व्यापार करने के लिए ताकि वो अपनी चीजों को बचा सके। ये सुनते ही ऑर्फन को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गया।
दूसरी तरफ फियाना गांव वालों को भेड़िए की बातें बता रही थी, पर सिर्फ वही जो सुनना चाहते थे। असली सच्चाई तो दरअसल उसने छुपा ली। फिर उसने ऑर्फिन से कहा कि वो गांव के मुखिया से टकराए बिना यहाँ से निकल जाए। ऑर्फिन जब होश में आता है तब वो जेल में होता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक बंदा सोलो वहाँ आता है और उसे बताता है कि ऑर्फिन फैंग टावर का एक काला जादूगर है, लेकिन मुखिया को ये यकीन था कि चाहे वो कोई भी हो, उसकी पिस्तल के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। और फिर वो फैसला करता है कि कल सुबह वो ऑर्फन से पूछताछ शुरू करेगा। सोलो देखता है कि फियाना मैजिक के लिए खाना ला रही थी। उसे पता था कि उसने भेड़िए की असली बातें नहीं बताई है, लेकिन वो ये भी समझता था कि वो गांव वालों की भलाई के लिए ये सब कर रही है। मैजिक तब तक होश में आ चुका था और वो सोच रहा था कि वो बच कैसे गया। भाई साहब, अगर फियाना ने उस टाइम पर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल नहीं किया होता ना तो वो मर गया होता। फियाना दरअसल बिना माँ बाप के यहाँ पर रहती थी और उसका काम सिर्फ गांव वालों को शांत रखना था। उसने मैजिक की मदद अपनी मर्जी से की थी। तभी गांव का मुखिया आया और फियाना से बोला कि वो पैकिंग करे क्योंकि पूरा गांव यहाँ से निकलने वाला है। मुखिया का कहना था कि उसने फियाना को तब अपनाया जब वो इस जंगल में खो गई थी, पर असल में फियाना ने ही उसको ढूंढा था। उसका मानना था कि जंगल ने फियाना को उसके लिए दिया है। मैजिक को ये बात पसंद नहीं आई और उसने बोला कि फियाना किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मुखिया ने गुस्सा दिखाया और अपनी पिस्तल फिर से निकाल ली। अरे यार, एक तो ये पिस्तल बार बार निकाल लेता है। तभी फियाना ने अपने जादू की मदद से उसका हाथ पकड़ लिया और जादू की वजह से ही उसे अपनी पिस्टल अंदर रखनी पड़ी। मैजिक कभी भी फियाना को साथ ले जाने का प्लान बना रहा था। तभी फियाना उसे ऑर्फन और क्लेयर के पास ले गई। इधर ऑर्फन जेल में था और फैनर के मेंटल अटैक की वजह से बिल्कुल कमजोर हो गया था, पर क्योंकि वो ट्रेंड था इसलिए उसका दिमाग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मैजिक को लगा कि ऑर्फन कमजोर है इसलिए वो पकड़ा गया, जबकि उसने फियाना को बचाने का तरीका ढूंढ लिया। ऑर्फन समझ गया कि मैजिक सिर्फ लड़की के सामने ताकतवर दिखना चाहता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। उसने फियाना का धन्यवाद किया कि उसने उसका दिमाग हील किया, थैंक यू। इसके बाद फियाना टावर वापस चली गई, जबकि ऑर्फन का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था, क्योंकि बोनो ने गांव वालों को ऑर्फन के ग्रुप के बारे में बता दिया था, जो उनकी आज की सिचुएशन का कारण बना, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में थे। ऑर्फन इन दोनों से निपटने ही वाला था, तभी मैजिक ने उसे रोक लिया। इसी वक्त सोलो नीचे आया और उसने अपनी छुरी निकाली और सीधा ऑर्फन पर हमला कर दिया। जब मैजिक बीच में आया तो उसने उसको एक तरफ धकेल दिया। सोलो और ऑर्फन के बीच लड़ाई शुरू हो गई और सोलो को समझ आ गया कि ऑर्फन सिर्फ दिखने में ही कमजोर बन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने ऑर्फन का पुराना नाम जान लिया। इधर दूसरी तरफ क्लेयर जंगल रेंजर्स को यहाँ ले आई थी, लेकिन चर्च के रूल्स की वजह से रेंजर्स अंदर जाने से डर रहे थे, इसीलिए क्लेयर को अकेले ही अंदर जाना पड़ा। सोलो को ऑर्फन के बारे में इसलिए पता था क्योंकि 5 साल पहले ऑर्फन को चाइल्ड मैन का वारिस बनाने का वादा किया गया था, सिर्फ और सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से। जब सोलो ने अपनी तलवार निकाली तब ऑर्फन को रियलाइज हुआ कि सोलो एक डेथ मास्टर है, चर्च फैक्शन का एक खास किलर जो उन लोगों को मारने के लिए तैयार किया गया था जो चर्च के खिलाफ जाते थे। दोनों को ये नहीं पता था कि दूसरा यहाँ कौन आया है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही क्लेयर ने सोलो को बेहोश कर दिया टाइम बचाने के लिए। क्लेयर रेंजर्स को लेके आई थी तो ऑर्फन ने बोला कि रेंजर्स को कह दो कि वो उसके लिए रास्ता क्लियर करे। अब क्लेयर ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि ऑर्फन फिर से उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। तभी फियाना नीचे आई और उसने क्लेयर को कंट्रोल कर दिया ताकि वो ऑर्फन की बात माने। फियाना ने फिर ऑर्फन से कहा कि वो बेहोश लोगों को यहाँ से ले जाए, जबकि वो खुद गांव वालों के साथ रुकेगी। उसने पहले से ही जान लिया था कि सोलो एक डेथ मास्टर है, क्योंकि उसने उसके दिमाग में झांक लिया था। उसने ऑर्फन से सोलो को बचाने के लिए कहा क्योंकि गांव में सिर्फ वही था जो उसके साथ अच्छा बिहेव करता था। सोलो यहाँ पर गांव के मुखिया को मारने आया था, जो कि एक फॉर्मर चर्च मेंबर था और यहाँ पर भाग के आया था, और फियाना को यहाँ पर फैनर को शांत करने के लिए भेजा गया था। लेकिन गांव के मुखिया ने पूरे गांव का विश्वास जीत लिया था और गांव वाले चुपके से बंदूक बना रहे थे ताकि जादूगर के खिलाफ लड़ सके, जबकि अमीर परिवार ने बंदूकें बनाने पे रोक लगा दी थी। उसे पता था कि गांव का मुखिया सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो जंगल का हार्ट ढूंढ सके, और जैसे ही वो हार्ट उसे मिलता है वो उसे मार देगा। फियाना बस अपने सबसे करीबी लोगों को बचाना चाहती थी, उसको मौत का डर नहीं था, तो वो अपनी किस्मत को अपनाने के लिए तैयार थी। ऑर्फन को उसका जवाब पसंद नहीं आया। उसने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी और बोला कि अगर वो उससे भी भाग नहीं सकती तो सख्त बनने का नाटक बंद कर दे। सोलो तभी होश में आया और ऑर्फन ने उसे एक डील ऑफर करी, और डील ये थी कि अगर वो उसे गांव के मुखिया तक ले जाए तो वो उसकी तलवार वापस दे देगा। दूसरी तरफ मैजिक फियाना के साथ रुकने वाला था ताकि उसकी रक्षा कर सके,
इधर ऑर्फन और सोलो गांव के मुखिया के घर गए, जहां ऑर्फन जानना चाहता था कि मुखिया जंगल के हर्ट के साथ क्या करने वाला था। उसका प्लान था मुखिया को एक नाम देना जो उसे मारना चाहता था, ताकि वो उससे नेगोशिएट कर सके। सोलो को समझ आया कि ऑर्फन उसे धोखा दे रहा था, इसलिए उसने हमला किया, पर ऑर्फन ने उसे दूर फेंक दिया। गांव के मुखिया ने गन निकाल के गोली चलाने की कोशिश की, पर ऑर्फन ने उसके गन पर स्पेल दाग दिया। अब इधर चीफ ड्रैगन क्लैन को हराने के लिए पावर चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गन चलाई वो ब्लास्ट हो गई और मुखिया की वहीं पर मौत हो गई। मरने से पहले उसने ऑर्फन को बताया कि चर्च एक ऐसी सीक्रेट चीज छुपा रहा था जो पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती थी। सोलो को लगा कि उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए वो निकलने लगा। और दूसरी तरफ क्लेयर जंगल रेंजर्स को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो यहीं रुक कर अपने दोस्तों का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन तभी एक छोटा सा भेड़िया उसके पास भाग के आया। अब रेंजर उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो भागकर क्लेयर के पास आ गया। उन्होंने बताया कि ये फैनर का बच्चा है। ये सुनते ही उन्हें समझ आ गया कि फैनर यहीं आसपास है, और वो फैनर के डर से तुरंत भाग गए। गांव वालों को पता चल गया कि गांव का मुखिया मर गया है, तो उन्होंने फियाना को लीडर बनाने का सोचा। पर ऑर्फन ने कहा कि उन्हें खुद अपने डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और ऑर्फन की तरफ भागने लगे ताकि उसे मजबूर करके हार्ट ऑफ द जंगल तक ले जा सके। फियाना और मैजिक भाग कर आए और देखा कि ऑर्फन का पीछा किया जा रहा है, इसीलिए उन दोनों को भी हेल्प करनी पड़ी। फैनर ने फियानो को थोड़ा सा टाइम तो दिया भागने के लिए, और फिर पूरा गांव हैंडल करने लगा। और इधर मैजिक और फियाना दोनों अलग हो गए थे। अब इधर ऑर्फन छुप रहा था, पर जैसे ही उसने झांक कर देखा एक आदमी ने उसे देख लिया, तो उसने उसको बेहोश कर दिया और उसकी गन ले ली। फिर ऑर्फन मैजिक से मिला और दोनों साथ चले गए। जल्द ही उन्हें जबरदस्ती एक रूफ टॉप पर ले जाया गया और फिर चारों तरफ से घेर लिया। इतने में सोलो फियाना को लेने आया, पर फियाना नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके काम अभी भी बाकी थे। ऑर्फन ने बताया कि वो टेलीपोर्टेशन जादू यूज कर सकता है, पर वो रिस्की है और सिर्फ 10 मीटर तक ही टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर दोनों ने टेलीपोर्टेशन ट्राई किया और दूसरे रूफ टॉप पर पहुंच गए। जब वो क्लेयर से मिल रहे थे तभी फैनर आ गया और गांव को तबाह करना शुरू कर दिया। तब ऑर्फन और उसके ग्रुप ने भागकर उसे रोकने की सोची। उसने फैनर को धमकी दी कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, पर फैनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास पुनर्जन्म जादू था। फैनर ने कहा कि उसने गांव को एक चांस दिया था जब उसने फियाना को भेजा था। फियाना पहले एक मुर्दा शरीर थी जिसे उसने जिंदा करके गांव में रखा था। गांव के मुखिया ने जब हार्ट ऑफ द जंगल तक पहुंचने की सोची तो फैनर गुस्से में आ गया। अब मुखिया की मौत के बाद पूरा गांव वही सोच रहा था, इसीलिए उसने उन्हें सजा देने का प्लान बनाया, पर ऑर्फन इसे होने नहीं देना चाहता था। उसने गन से फायर किया, ढिशक्यां ढिशक्यां ढिशक्यां, पर कोई असर नहीं हुआ। तभी फैनर ने माइंड मैजिक इस्तेमाल किया, लेकिन ऑर्फन ने स्पेल का यूज करके तोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि फैनर की ताकत आई कांटेक्ट से काम करती है, इसीलिए उसने उसके देखने की क्षमता को कम कर दिया। तभी मैजिक ने लाइट रिफ्लेक्शन मैजिक इस्तेमाल किया जो उसने पहले क्लेयर पे पीक करने के लिए यूज की थी। इससे ऑर्फन ने पिस्तौल को रिफ्लेक्शन जोन में फेंक कर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। अब फैनर काफी थक गया था, पर उसने ऑर्फन और उसके ग्रुप को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसका चाइल्ड मैन से एक वादा था, पर वो गांव को अब भी सजा देना चाहता था। तभी फियाना आई क्योंकि उसके पास भी फैनर की थोड़ी सी ताकत तो थी। उसने गांव को बचाने के लिए अपनी जान देने का प्लान बनाया, लेकिन फैनर ने सोचा कि अब फियाना उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो उसे भी हटा देगा। पर तभी क्लेयर आगे आई और उसने फैनर के बच्चे को उठा लिया, जिसे देखकर फैनर वापस जंगल में चला गया और जाते जाते ये चेतावनी दे गया कि जंगल को डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो सारी आजादी खत्म हो जाएगी। अगली सुबह दो बो ने छुपने की जगह से बाहर आए। उन्होंने सोचा कि ऑर्फन फैनर की आग से जल गया होगा, पर ऑर्फन वापस आया और उन्हें याद दिलाया कि उनका उससे उधार अभी भी बाकी है। फियाना गांव वालों के साथ एक नई जगह निकल गई। उसने मैजिक और ऑर्फन का धन्यवाद किया कि उसे फैनर का गुलाम बनने से बचा लिया। उसने मैजिक से कहा कि तुम एक महान जादूगर बनो। फिर इसके बाद ऑर्फन और उसका ग्रुप भी आगे निकल गया, पर मैजिक अब भी फियाना के बारे में चिंता कर रहा था, पर उसका जादूगर बनने का सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी क्लेयर भागते हुए आई, उसके साथ वो भेड़िए का बच्चा भी था। ऑर्फन ने देखा कि अब उनके पास एक और खाना खाने के लिए आ गया है। सफर में ऑर्फन को एक सपना आया जो प्रिंसिपल ने उसके भाग्य के बारे में कहा था कि वो अपना टीचर चाइल्ड मैन को भी पीछे छोड़ देगा, और जैसे ही वो उठा उसे उस सपने पर डाउट होने लगा। थोड़ी देर बाद तीनों फैंग टावर तक ऑफिशियली पहुंच गए।
मैजिक को लगा कि ये वही जगह है जहाँ पर वो सच्चा जादूगर बनेगा। इसी वक्त लोगों को खबर मिली कि 5वें एल्डर की हत्या हो चुकी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सारे एल्डर्स खत्म हो सकते हैं। अब इधर प्रशासन चाहती थी कि ये केस जल्दी से सोल्व हो, चाहे इसके लिए फोर्स का यूज ही क्यों ना करना पड़े। चाइल्ड मैन का लास्ट स्टूडेंट फोर्ट अब समझने लगा कि सब कुछ तभी से स्टार्ट हुआ है जब से चाइल्ड मैन ने एज़ेली को ढूंढना शुरू किया था। इधर टिस उसके रूम में इंतजार कर रही थी और उसने पूछा कि क्या सच में एज़ेली हार गई है, पर फोर्ट पहले एल्डर हत्याकांड का केस सोल्व करना चाहता था। इधर किलर के बारे में बताया गया था जिसके काले बाल, पतला शरीर और वो एक जादूगर जैसे दिखने वाला था। फोर्ट को याद आया कि हार्ट ने ऑर्फन को बैटल लाइन के दूसरी तरफ देखा था और जब चाइल्ड मैन भी मिसिंग हो गया तो फोर्ट को लगा कि ऑर्फन ही किलर है और उसका बदला लेना एल्डर्स के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ ऑर्फन अपने घोड़े को नहला रहा था तो उसने देखा कि क्लेयर फिर से मैजिक को परेशान कर रही है क्योंकि उसने फिर से उसके खाने बनाने का मजाक उड़ाया। अब क्लेयर भेड़िए के बच्चे को कंट्रोल करना सीख चुकी थी। इधर ऑर्फन को जंगल रेंजर्स ने रोक लिया। उनको पता था कि वो एक जादूगर है, पर वो उसको चर्च के हवाले नहीं करना चाहते थे क्योंकि वहां पर उसको मार दिया जाता। इसीलिए उन्होंने उसे वहां से निकल जाने के लिए बोला और कहा कि हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पर जाने से पहले ऑर्फन को याद आया कि उसका ड्रैगन शेप नेकलेस रह गया है। जब वो वापस लेने गया तो उसने देखा जंगल रेंजर तो ऑलरेडी मारा जा चुका है और उधर दीवार पर उसका नेकलेस लटक रहा था और वहीं पर एक मैसेज लिखा हुआ था, हु इज द हियर। जब वो बाहर आया तो उन्होंने देखा कि उनकी घोड़ा गाड़ी पर अटैक हो गया और वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तभी मैजिक और क्लेयर ने देखा कि कोई आसमान में है। तभी मैजिक ने उस पे स्पेल मारा पर उसने अपने स्ट्रॉन्गर स्पेल से उसे वापस मार दिया, लेकिन भेड़िए के बच्चे ने मैजिक और क्लेयर को किसी तरह से बचा लिया। ऑर्फन ने देखा कि वो लड़का उससे ज्यादा पावरफुल है पर भेड़िए के बच्चे से कमजोर है। उसने क्लेयर से कहा कि वो भेड़िए के बच्चे को कस के पकड़े। लड़के ने कहा कि शायद ऑर्फन वाकई में हेयर नहीं है जैसे अफवाहें चल रही है। अब इधर ऑर्फन समझ गया कि ये वही इंसान है जिसने जंगल रेंजर को मारा था। वो लड़ने के लिए भागा पर बड़ी ही आसानी तरीके से वो उसको हरा रहा था, लेकिन तभी एक खंजर उसके हाथ में लग गया जो कि टिश का था। टिश ने कहा कि वो ऑर्फन को ले जाएगी। तभी लड़के ने अपना मुखड़ा सबके सामने रिवील किया और ऑर्फन देखकर शॉक हो गया कि ये उसका खुद का फेस है 5 साल पहले का। इसके बाद कहानी में क्या होगा जानने के लिए आगे जुड़े रहिए। तभी टिश ने ऑर्फन के ग्रुप को फैंग टावर ले जाने का डिसीजन लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात ऑर्फन के 2 सिबलिंग से हुई। जब वो शहर में आए तो गार्ड्स को अपनी आइडेंटिटी दिखाई ताकि उन्हें एंट्री मिल सके। शहर में हथियारों की वजह से सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। फैंग टावर के जादूगर फ्यूचर में हाई पोजीशन पर जाने वाले लोग थे और इधर चाइल्ड मैन का घर भी एक बहुत बड़े महल जैसा था। एल्डर्स को शक था कि चर्च इस केस में इन्वॉल्व है और ऑर्फन को लगा था कि चाइल्ड मैन और फोर्ट के इन्फो नेटवर्क ने अब तक हथियारों का पता लगा लिया होगा। इधर फोर्ट ने अब हर्ट को बुलाया और सिर्फ एक खून से सनी तलवार पुराने शहर में मिली थी। उसको लगा कि चाइल्ड मैन मर चुका है और सिर्फ 2 लोग उसको मार सकते थे, एज़ेली और ऑर्फन। सब लोग ये मान रहे थे कि एज़ेली वो ड्रैगन है जो पहले हार चुका था, तो इसीलिए सबको लगा कि ऑर्फन ही है जो उसको मार सकता है। अब टिश ऑर्फन के ग्रुप को अपने पर्सनल होम ले गई थी। ज्यादातर जादूगर के परिवार नहीं होते थे क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं भेजना चाहता था जिसमें उनके बच्चे की मौत का डर हो, जैसे कि फैंग टावर। अंदर जाते ही ऑर्फन को अपना पुराना बिल्ला मिला, लेकिन वो ऑर्फन को बिल्कुल भूल गया था। उसने देखा कि टिश अब भी अजीब चीजें कलेक्ट करती है। उसने सबके लिए रूम प्रिपेयर कर दिए थे। मैजिक और क्लेयर ने तो मौका देखकर ऑर्फन के चाइल्डहुड फोटो का एल्बम देखना शुरू कर दिया। ऑर्फन ने बताया कि टिश और एज़ेली सबसे क्लोज थे और इत्तेफाक से दोनों एक साथ टावर में आए थे और फिर एक ही क्लास में पढ़ाई की। टिश बाद में टावर गई ताकि रिपोर्ट दे सके कि ऑर्फन किलर नहीं है, लेकिन ऑर्फन का वापस जाने का कोई प्लान नहीं था जो टिश को गुस्सा दिला रहा था क्योंकि वो और फोर्ट दोनों ही जिद्दी थे। उसी रात ऑर्फन को पता था कि उसे टिश और एज़ेली को चाइल्ड मैन के बारे में बताना पड़ेगा। उसे पता था कि जब टिश ये कहानी सुनेगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। अचानक उसकी आवाज गूंज उठी और वो झरने पर गया अपने दूसरे वर्जन से मिलने जो उसका 5 साल पुराना रूप था। वो इंसान खुद को इस जगह का किलर और ऑर्फन का भूत मानता था जो पुराने नाम कैरियन कैलो को लेकर जी रहा था। अब टिश ने फोर्ट को सच बता दिया था कि कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो 5 साल पुराने ऑर्फन जैसा दिखता है और उसकी ताकत की अफवाह थी कि वो वारिस के बराबर हो सकता है। तभी हम दोबारा ऑर्फन के पास जाते हैं जहां कैरियन ने बताया कि उसने चाइल्ड मैन से सब कुछ सीखा था, यहाँ तक कि जादू और हत्या करने की कला भी। हत्या कला एक वही चीज थी जो ऑर्फन ने चाइल्ड मैन से विरासत में नहीं पाई थी।
इसलिए कैरियन को देखा जा सकता था कि ये वही उत्तराधिकारी था जो ऑर्फन को बनना चाहिए था, वो रूप जिसे ऑर्फन ने खुद ठुकरा दिया था जब उसने ऑर्फन नाम चुनने का फैसला किया था। कैरियन ने बताया कि वो उन लोगों की मदद करता है और उसने ऑर्फन से कहा कि उसे अच्छे से पता है कि वो असल में है कौन। बाद में क्लेयर ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अगली सुबह टिश अब तक वापस नहीं आई थी और इधर ऑर्फन खाना नहीं खाना चाहता था। सबके मन में ये सवाल था, ये कैरियन था कौन। क्लेयर ने डिसाइड किया कि वो ऑर्फन के लिए किसी से मदद मांगेगी। 5 साल पहले जब ऑर्फन क्लू ढूंढने गया था एज़ेली के बारे में, तो मजबूरी में उसने मनी लैंडर बन के अपना गुजारा किया। अब उसे शक होने लगा कि एज़ेली जिसने उसे पहले छोड़ दिया था ये कोई और नहीं, और शायद एज़ेली ने ही कैरियन को भेजा है एल्डर्स को मारने के लिए। बाद में ऑर्फन की टिश से मुलाकात हुई। टिश ने उसे अपने 2 स्टूडेंट से मिलवाया। जैसे ही ऑर्फन ने अपने बारे में बताया, दोनों बच्चों ने पहचाना कि रात में 2 छोटी हाइट वाले लोग आए थे जो बोल रहे थे कि वो ऑर्फन के जान पहचान वाले हैं। पूरी तरह से श्योर न होने की वजह से उन बच्चों ने उन दोनों को स्टोर हाउस में बंद करके रख दिया। ऑर्फन को तुरंत समझ आ गया कि वो कौन है और वो स्टोर हाउस में उनसे मिलने के लिए गया। उसने उन्हें बिना काम किए सब कुछ लेने के लिए डांटा, लेकिन बोला कि अगर वो एक काम करेंगे तो वो उन्हें माफ भी कर देगा। इधर टिश अपने स्टूडेंट्स का दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट देख रही थी जब उसको याद आया कि 1 साल पहले एक अजनबी इंसान ने उसको एक एंजल इमेज वाला ताबीज दिया था जो बिल्कुल ये वाला गिफ्ट जैसा लग रहा था। उस वक्त ऑर्फन के ग्रुप का एक रूल था कि अगर किसी बाहर वाले के साथ बर्थडे बनाना है तो वो किसी दोस्त के थ्रू होना चाहिए, लेकिन टिश को ये नहीं पता था कि ये तावीज देने वाला है कौन। फिर देखने को मिलता है कि वो अपने 3 छोटे भाई बहन ऑर्फन, हर्ट और कॉमिक के साथ प्रैक्टिस करती थी। उसने कहा कि हर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन हमेशा ऑर्फन से हार जाता था। कॉमिक सिर्फ रिकवरी मैजिक में अच्छा था लेकिन वैसे तो बहुत कमजोर था। दूसरी तरफ फोर्ट के पास एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन नेटवर्क था जो चाइल्ड मैन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। उसके मैजिक स्किल्स भी चाइल्ड मैन और एआई के बाद सबसे बेस्ट थी। उसकी दिमागी ताकत तो बहुत ज्यादा थी पर उसके शरीर की ताकत बहुत ही लिमिटेड थी। अब इधर ऑर्फन को चाइल्ड मैन प्राइवेट ट्रेनिंग के लिए बुलाया करते थे, जो टिश को कंफ्यूज करता था कि इतना भोला दिखता ऑर्फन कैसे चाइल्ड मैन का वारिस बन सकता है। जब टिश लाइब्रेरी में सोच रही थी तब फोर्ट आया। वो बहुत टाइम से टिश को पसंद करता था लेकिन टिश ने उसकी फीलिंग को मना कर दिया था, पर फिर भी फोर्ट ने अपने इमोशंस कभी नहीं बदले क्योंकि लड़का है ना यार, और लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। टिश को अभी भी लगता था कि एज़ेली ऑर्फन को ज्यादा पैम्पर करती थी, इसीलिए वो अपनी असली ताकत को कभी नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन फोर्ट ने उसे याद दिलाया कि ऑर्फन जानबूझकर ट्रेनिंग में अपनी पावर्स लिमिट कर रहा था ताकि टिश को चोट न लगे। तब टिश ने फैसला किया कि वो ऑर्फन के खिलाफ सीरियस फाइट करेगी। जब ऑर्फन ने देखा कि टिश पहले अटैक कर रही है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन टिश ने कह दिया कि वो उसकी असली ताकत देखना चाहती है। बस फिर क्या था, ऑर्फन ने एक ही पल में टिश के अटैक को रोक दिया और एक जोरदार जवाब दिया जिससे टिश हवा में उड़ गई। तब जाकर उसको समझ आया जब ऑर्फन सीरियस होकर लड़ाई करता है तो वो सच में वारिस का टाइटल भी डिजर्व करता है। अब ऑर्फन टिश से मिलने गया ताकि कुछ सवालों के जवाब ले सके। उसने एक पुराना अजीब सा गिफ्ट देखा और उसके मैसेज की लिखाई पहचानी। ये कोई और नहीं कॉमिकॉन्स था। इधर दूसरी तरफ क्लेयर और छोटी हाइट वाले बो ने अब किलर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसने बताया कि टावर अब लगभग गिरने वाला है। कॉमिक बैटल में मर गया, हार्ट सेक्रेटरी बन चुका है, एआई गायब हो चुका है और मास्टर चाइल्ड मैन 2 महीने से मिसिंग है। ऑर्फन सच जानता था पर बताना नहीं चाहता था। इसके अलावा फोर्ट को उसकी चाय में जहर दिया गया था। उसने इस बात को समझ लिया था लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो पूरे टावर को कंट्रोल करना चाहता था जैसे चाइल्ड मैन करता था। जब क्लेयर और छोटी हाइट वाले बो ने डिनर कर रहे थे तब काले कपड़ों में कुछ लोग आए। फिर कैरलिन सामने आया और क्लेयर और भेड़िए के बच्चे को बेहोश करके ले गया। ऑर्फन ने डिसाइड किया कि टिश को सब कुछ सच बताएगा। उसने बताया कि फोर्ट के नेटवर्क में घुसने वाले सिर्फ 2 लोग हो सकते हैं, या तो खुद ऑर्फन या फिर चाइल्ड मैन, पर वो किलर नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी को मार ही नहीं सकता। और चाइल्ड मैन अब कौन सा वापस आ सकते हैं। बाद में बोनो ने इन्फॉर्म किया कि क्लेयर को चाइल्ड मैन के मेंशन में ले जाया गया है। ऑर्फन जानता था कि कैरियन उसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। इधर मैजिक उसके साथ जाना चाहता था लेकिन टिश ने मना कर दिया, नहीं तू नहीं जाएगा। तभी दोनों में बहस बसाई हुई तो ऑर्फन ने गुस्से में कहा कि दोनों चुप हो जाओ और अतीत की सारी मुसीबतों का एंड करेगा। इसके बाद ऑर्फन फिर अकेला चला गया। मैजिक उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन टिश के स्टूडेंट ने मैजिक को बताया कुछ साल पहले टावर ने कोर्ट के लिए असाधारण लोगों को ट्रेन करना चाहा था, इसीलिए उन्होंने चाइल्ड मैन को टीचर बनने के लिए बुलाया। फिर चाइल्ड मैन ने सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चों को चुना और उसके बाद लोगों ने
उन्होंने चाइल्ड मैन के बच्चों की कदर करनी शुरू कर दी। ऑर्फन सबसे टैलेंटेड था और उसने चाइल्ड मैन की सारी टेक्निक्स और उसके मैजिक सीखे, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कमजोरी थी, वो लोगों को नहीं मार सकता था। जब वो टावर छोड़ गया तो उन्हें डर था कि कोई उसका पीछा करके उसे कोर्ट वापस आने के लिए मनाएगा, इसीलिए तो उन्होंने उसके पीछे लोग भेजे थे, लेकिन उन्हें पूरी डिटेल्स का नहीं पता था। मैजिक को लगता था कि ऑर्फन वो इंसान नहीं था जो उन्होंने सोचा था, इसीलिए वो अब भी उसकी मदद करना चाहता था। इधर टिस भी ऑर्फन का पीछा कर रही थी और उधर ऑर्फन अब चाइल्ड मैन के मेंशन में पहुंच गया था। चाइल्ड मैन ने उसे सिखाया था कि हर किसी की एक कमजोरी होती है जो कि तबाह की जा सकती है, और इधर ऑर्फन की सिर्फ एक ही कमजोरी थी कि वो लोगों को मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रखता था। लेकिन इस किलर रूप ने अपनी इस कमजोरी को पार कर लिया था और अब उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो किसी भी कमजोरी से बिल्कुल मुक्त था, और छत से अंदर घुस गया जहां कैरियन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने लगातार स्पेल छोड़े और चाइल्ड मैन का घर तोड़ दिया। ऑर्फन को पता था कि कैरियन को अज़ेली ने बनाया था और वो चाहती थी कि कैरियन को सिर्फ ऑर्फन ही हरा सके, तभी वो अपनी अकेली कमजोरी को पार कर सकता है। लेकिन अब कैरियन का अपना दिमाग था और वो ऑर्फन को हरा कर अज़ेली के साथ रहना चाहता था। फिर दोनों ने चाकू निकाले और फिर लड़ाई शुरू की, और फिर जब वो पास आए तो उन्होंने जादू का इस्तेमाल भी किया। लड़ाई के दौरान ऑर्फन ने कैरियन का हाथ काट दिया। उसने ये बताया कि उसने कैरियन को हराने के लिए 3 तरीके सोच रखे थे। पिछला तरीका एक था, लेकिन वो जानता था कि वो दोबारा से काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका ये था कि उसने ब्लेड को निकाला और फिर उसके पैर पर कदम रखकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन कैरियन ने जादू से पलटवार किया जिसे ऑर्फन टाइम पर डॉज नहीं कर पाया। इधर टिस और मैजिक अब तक पहुंच चुके थे और उन्होंने पुलिस को ये सारा रायता समेटने के लिए बोला था। इधर ऑर्फन ने अपनी आंखें चाइल्ड मैन के बेसमेंट में खोली। कैरियन नीचे आया और बताया कि चाइल्ड मैन ने उसे एक सोर्सरर किलिंग मशीन दी थी जो कि एक कठपुतली थी, और जब भी इस पर लिखा जाता तो ये चल पड़ता था। एआई हमेशा से ऑर्फन को ऑब्जर्व करता रहा और फिर इसे एक्टिवेट करके रिमोटली कंट्रोल किया। फिर कैरियन ने पवित्र तलवार निकाली जिसे अज़ेली ने पपेट को काटकर ऑर्फन जैसा बनाया था। साथ ही उसे ये पता चला कि क्लेयर भी पीछे थी। स्पेल से पैरालाइज होने पर कैरियन को पता था कि वो क्लेयर को छोड़ के नहीं भागेगा, इसीलिए ऑर्फन को अपना तीसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ा। उसने तलवार को कंट्रोल किया और डायरेक्टली स्पेल कास्ट किया। ये मूव चाइल्ड मैन का था जो ऑर्फन को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करता था, और ऑर्फन ने भाई साहब बिना झिझक के उस पपेट की गर्दन तोड़ दी। उसका तरीका सिर्फ ये था कि हर सिचुएशन में वो मारने का मन बनाकर लड़े। इधर कैरियन खून गिरा रहा था, लेकिन उसका कोई भी अजीब सा लक्षण नहीं दिख रहा था, तो ऑर्फन को शक होने लगा कि वो कोई इंसान नहीं है। टिस और मैजिक धीरे धीरे पास आ रहे थे, लेकिन ऑर्फन को इस बात का पता नहीं था। इधर कैरियन अभी तक जिंदा था और वो अभी भी ऑर्फन को मारने का इरादा रखता था ताकि वो अज़ेली की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक कैरियन बन सके। फिर दोनों ने ही अपने सबसे ताकतवर स्पेल्स एक दूसरे पर छोड़े। दोनों तरफ स्पेल्स लगातार छोड़े जा रहे थे और दोनों के स्पेल एक दूसरे को पुश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ऑर्फन जीत ही गया। इसको पता था कि लड़ाई खत्म हो गई, इसीलिए वो तेज चल रही थी। इधर मैजिक ने भी एक और किताब उठाकर साथ में ले ली। इधर ऑर्फन ने पपेट को हरा दिया था और आखिरकार वो अज़ेली से दोबारा मिला। अज़ेली ने बताया कि उसने एल्डर्स को नहीं मारा, लेकिन पपेट अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा चुका था। अज़ेली ने पपेट को वापस ले लिया और ऑर्फन से कहा कि उसके पास अभी भी काम है। उसने ऑर्फन को देखा जो उसे डरावनी नजर से देख रहा था। तभी ऑर्फन ने कहा कि वो ही था जिसे चाइल्ड मैन ने पूरी तरह से ट्रेन किया था व्हाइट जादू को खत्म करने के लिए मेंटल ट्रेनिंग से, और इसका रीजन ये था कि ऑर्फन को अज़ेली को कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर करना था, वो जो व्हाइट जादू में सबसे ज्यादा निपुण था। लेकिन ऑर्फन को नहीं लगता था कि चाइल्ड मैन ने ऐसा सोचा होगा। उसने तो हमेशा चाहा था कि अज़ेली शांति से जिए। कहीं ना कहीं ऑर्फन ने उससे कहा कि वो रोशनी की तरफ वापस चले अपने घर के लिए जो टिस ने उसके लिए तैयार किया था। लेकिन अज़ेली अब भी चाहती थी कि ऑर्फन उसके साथ चले, क्योंकि वो ही था जिसे वो पूरी तरह समझ सकती थी। उसने सोचा कि अगली बार ऑर्फन उसके लिए जवाब देगा। जब उसने देखा कि क्लेयर उठने वाली थी तो उसने सोचा कि अगली बार उससे मिलने का इंतजाम करेगी, क्योंकि इस वक्त वो टिस से मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से तुरंत चली गई। टिस और मैजिक नीचे आए और ऑर्फन से मिलके फिर से एक साथ हो गए। उस रात ऑर्फन को वापस लेकर आए और फिर बैंडेज लगवाई, लेकिन वो हर चीज जो क्लेयर ने अपने हाथों से बनाई थी उसे खाकर उसे बार बार उल्टी आ रही थी।
क्लेयर को गेट के बाहर छुपना पड़ गया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऑर्फिन उसे मार दे। गेट पर अज़ेली ने उसे कुछ ऐसी एडवाइस दी जो गलतियां करने पर थी, लेकिन वो सिर्फ सोचने वाली बात थी जो उसने बिल्कुल नहीं सुनी थी। इसी बीच टावर में किलर ने घुसकर और लोगों को मार डाला। ये सुनकर ऑर्फिन अब पैकिंग करने लगा क्योंकि वो जल्द ही वहां से जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा उसने एक और किलर का सामना किया। अब इधर किलर को तो पता था कि वो कौन है और उस वक्त क्लेयर और मैजिक भी आ गए। तभी ऑर्फिन ने दोनों को बचाने के लिए एक स्पेल बनाया, लेकिन किलर तो वहां से भाग चुका था। तभी क्लेयर ने एक केक निकाला जो उसने ऑर्फिन के लिए बनाया था। ऑर्फिन ने तो भाई बिल्कुल ही मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में खाना ही पड़ा। फिर क्या था, केक तो खाया लेकिन वो सारा केक उल्टी में निकाल दिया। तभी टिस को आना पड़ा और उन्हें चुप रहने के लिए बोला गया क्योंकि वो 2 दिन से बिना सोए काम कर रही थी। अब इधर ऑर्फिन ने कहा कि वो जाना चाहता है, लेकिन मैजिक की टावर में जगह बनाने के बाद उसने किलर का इशू सॉल्व कर दिया था और ये भी बताया कि कैरियन एक पपेट था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसने इसे एक्टिवेट किया। टिस को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसे अज़ेली के बारे में कुछ नहीं बताया। अब इधर टिस ने उससे कहा कि उसने टावर में उसकी वापसी के लिए गारंटी दी थी ताकि वो बिना किसी प्रेशर के वहां रह सके, लेकिन अगर वो जिद्दी रहा तो उसे टावर के किलर का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस दौरान मैजिक एक बुक पढ़ रहा था जो उसने चाइल्ड मैन के घर से उठाई थी और क्लेयर ने गलती से सोचा कि वो उसकी डायरी पढ़ रहा है। फिर मैजिक को याद दिलाना पड़ा कि उसकी डायरी तो उसके दूसरे हाथ में है। अभी ऑर्फिन आया और बोला कि वो मैजिक को टावर में ले जाएगा। क्लेयर भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन ऑर्फिन ने मना कर दिया। इसीलिए टिश ने दोनों स्टूडेंट से कहा कि वो क्लेयर को टावर का टूर करवाएं। जब तीनों टावर फैन को देख रहे थे तब उन्होंने दो बोनों को फिर से देखा जो टावर की तरह दिखने वाले पिलोज बेच रहे थे। क्लेयर ने उन्हें धमकी दी कि वो ऑर्फिन को बता देगी, इसीलिए वो चलते गए कहीं और उन तकियों को बेचने के लिए। तभी टिस के स्टूडेंट ने बताया कि ये टावर पहले ऊपर के लेवल्स के द्वारा मैनेज होता था और नीचे क्लासरूम होती थी। चाइल्ड मैन का क्लास में सबसे ज्यादा फेवर था और उनका ऊपर के लेवल्स पर कुछ खास प्रभाव भी था, इसलिए दूसरी क्लासेस उससे नफरत करती थी। अब इधर चाइल्ड मैन का गायब हो जाना टावर के ऑर्डर में खलबली ला चुका था। इस वक्त ऑर्फन मैजिक को टावर ले जा रहा था और टिस ने पूछा कि क्या उसने कोई दुश्मन बना लिए हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ऑर्फिन को पता था कि अगर अब अटैक किया गया तो वो उसकी वजह से होगा और इतनी काली जुबान, जैसे ही उसने ये बोला पूरी गाड़ी पर ही अटैक हो गया। ऑर्फिन ने जादू का यूज करके गाड़ी को प्रोटेक्ट तो कर लिया और फिर फ्लाइंग बोतल से रिलीज होने वाले बेहोश करने वाली स्मोक को उड़ा दिया। तभी दुश्मन जल्दी से उन्हें घेर लेते हैं और ऑर्फिन को पता था कि ये ग्रुप ड्रैगन फेथ का है। तभी ऑर्फिन अकेला बाहर आया और उन सबको हैंडल किया। उसने उनमें से एक से पूछा कि तुमने हमारे ग्रुप पे अटैक क्यों किया। उसे शक था कि ये उन लोगों का बदला हो सकता है जो जंगल में मार दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ऑर्फन के ऊपर उनके लोग मारने का इल्जाम लगाया, जबकि ऑर्फन ने तो किसी को भी नहीं मारा था। तब किसी ने उन्हीं में से एक का सर काट दिया। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो हाइड्रेंट है। इसको पता था कि वो उच्च स्टार के लोगों में से था और उसने सोचा कि वो बस उन्हें बाहर करने आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वही था जिसे ऑर्फन ने पहले मारने के लिए छोड़ दिया था। ऑर्फन फिर टावर के एंट्रेंस पर गया जहां फोर्ट के सेक्रेटरी ने उसे एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुला लिया। फोर्ट ऑर्फन को देखकर ज्यादा हैरान नहीं लगा क्योंकि वो सीधा मेन पॉइंट पर आना चाहता था। बात करते हैं सेक्रेटरी के बारे में। वो पहले किरलिन की क्लास का स्टूडेंट था जो चाइल्ड मैन क्लास का दुश्मन था। अब ये किरलिन क्लास क्या है? सिंपल बात ये है कि जो किलर उनसे कल रात मिला था वो किरलिन क्लास का ही था और हाइड्रेंट भी, जिससे वो अभी अभी मिला था। हाइड्रेंट ने रिपोर्ट भेजी थी कि उसने बॉर्डर के पास कुछ ड्रैगन फेथ के फॉलोवर्स को देखा है, इसीलिए उसने उनका कत्ल कर दिया और अब जो बचे हैं उनको भी वो मार रहा है। अब इधर फोर्ट ने सिर्फ ऑर्फन को ही क्यों बुलाया? क्योंकि उसे पता था कि अगर टिस को ये बात पता चली तो वो गुस्सा हो जाएगी, पर ऑर्फन भी इस बात से अलग नहीं था। वो सीधा किरलिन की क्लास गया जहां उसने हाइड्रेंट को ढूंढा, पर वो ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। जब ऑर्फन हाइड्रेंट को ढूंढने आया तो किरलिन ने उसे बताया कि वो अब यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। उसे पता था कि हाइड्रेंट ने क्या किया है, पर उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसका काम बस लाशों को साफ करना था। तभी ऑर्फन ने उसको धमकाया कि वो टिस या मैजिक को हाथ भी ना लगाए वरना वो उसके पीछे आएगा। उसको पता था कि ऑर्फन क्या कर सकता है, पर उसने सलाह दी कि भाई मुझसे दुश्मनी मत ले क्योंकि अभी चाइल्ड मैन नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सके। ये सुनते ही ऑर्फन वहाँ से चला गया, पर टिस अब भी दुखी थी
क्योंकि फोर्ट उससे नहीं मिला, पर मैजिक खुश था क्योंकि वो टावर के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता था। इसी बीच क्लेयर वापिस आई और फिर उसकी मुलाकात कल रात वाले किलर से हो गई। जब ऑर्फिन वापिस आया तो उसने देखा कि क्लेयर गेट पर घायल और बेहोश पड़ी थी। इसके दो स्टूडेंट्स ने बताया कि ये किलर के अटैक की वजह से हुआ है। ऑर्फिन ने तुरंत समझ लिया कि ये वही हो सकता है जो उससे कल मिला था। अब ऑर्फिन उसका पीछा करना चाहता था, पर टिस ने उसे रोका, क्योंकि अगर यहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो एल्डर्स इसे माफ नहीं करेंगे। तभी टिस ने कहा कि मैं खुद ढूंढने जाऊंगी। अब ऑर्फन नहीं चाहता था कि वो खतरे में पड़े, पर टिस को लगा कि वो एक डरपोक से नहीं हारेगी जो सिर्फ लड़कियों पर अटैक करके भागता है। उसने कहा कि मैं अपने घर को बचा कर रहूंगी। तब ऑर्फन ने क्लेयर को अंदर ले जाकर उसका इलाज करवाया। इसके बाद टिस जब किलर से मिली तो उसे समझ आया कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उसने रिस्क तो नहीं लिया, पर उसको ट्रैक पे रखना भी तो जरूरी था। थोड़ी देर बाद ऑर्फन बाद में टिस को ढूंढने गया। क्लेयर भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर उसने मैजिक को कहा कि किसी तरह से क्लेयर को रोके। ये कहते ही फिर वो अकेला चला गया। इसको उसके पुराने घर ले जाकर एक पुरानी टूटी फूटी जगह पर ले जाया गया, जहां उसका एक साथी छुपा हुआ था। अब तो टिस समझ गई कि ये दूसरा बंदा हाइड्रेंट ही था। हाइड्रेंट चाहता था कि ऑर्फन भी यहाँ पर आए और उसे पता था कि वो जरूर आएगा। टिस को यकीन था कि वो उन दोनों से नहीं हारेगी, इसीलिए उसने फायर जादू का इस्तेमाल किया। ऑर्फन ने दूर से लाइट का फ्लैश देखा और तुरंत वहाँ की ओर भागा। इधर टिस अब उन दोनों से लड़ नहीं पा रही थी और हाइड्रेंट ने उसकी 2 उंगलियां काट दी। और इसी मुश्किल समय में एजेली वहां पर आ गई और उसकी जान बचा ली। हाइड्रेंट हैरान था कि एजेली जिंदा कैसे है। ये देखकर तो वो दोनों वहां से भाग ही गए। एजेली ने टिस का इलाज किया और ऑर्फन के आने से पहले ही निकल गई। जब ऑर्फन टिस को वापस लेकर आया तो टिस को लगा कि उसने उसकी जान बचाई है और उसकी आवाज भी बिल्कुल एजेली की तरह ही थी। ऑर्फन ने जो कुछ भी हुआ उसे समझ लिया और फिर उसे मान लिया। उसने बताया कि क्लेयर अब बिल्कुल ठीक है, पर टिस की उंगलियां वापस जुड़ तो गई है, पर उंगलियों की नसें अब रिकवर नहीं हो सकती, इसीलिए अब वो उंगलियां बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। अब ऑर्फिन चाहता था कि वो लोग इसके लिए सफर करें, पर टिस ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा कि ऑर्फिन को फोर्ट के पास रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि फोर्ट ये बात ऊपर हाई लेवल के लोगों तक भेज सके, ताकि कर्लिन के ग्रुप के साथ प्रॉपरली डील की जा सके। उसको लगा कि अगर कॉमिकन जिंदा होता तो वो उसका हाथ ठीक कर सकता था, पर जब से कॉमिकन की मौत हुई है सब लोग बिखर गए हैं। अब सिर्फ वो और फोर्ट ही टावर में बचे थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऑर्फिन उसे यहाँ अकेला छोड़ कर जाए। बाद में ऑर्फिन को खुले मैदान में एजेली मिली। एजेली को देखकर वो उससे बात करने के लिए गया। तब एजेली ने बताया कि कर्लिन अपने प्लान के फाइनल स्टेज पर आ चुका है। उन्होंने कुछ एल्डर्स को हटा दिया था और एजेली को कर्लिन के साइड के एल्डर्स से डील करना था। उसने ऑर्फिन को बताया कि कर्लिन टावर पर कंट्रोल लेना चाहता है और जो चीज उन्हें चाहिए थी वो थी ब्राउन फैमिली का एक मैप। 1000 साल पहले इस दुनिया के एक भगवान ने दूसरे भगवानों को मारने की कोशिश की थी ताकि वो अकेला एक शक्तिशाली भगवान बन सके और जादू का राजा भी बन जाए। अब चर्च ने जादू के राजा को एक धर्म विरोधी माना, पर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को पता था कि उसने चुपचाप एक किताब छोड़ दी थी बिना किसी को बताए। ये किताब एक मैप था जो पावर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था और ये धीरे धीरे ब्राउन फैमिली के पास पहुंच ही गया। लेकिन जल्द ही ये किताब वहां से गायब हो गई और ड्रैगन फेथ के फॉलोवर्स के हाथ में लग गई। आखिरी इंसान जो इस किताब को अपने पास रखने वाला माना जाता था वो चाइल्ड मैन था। अब ऑर्फन ने सोचा कि ये तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी उसे याद आया कि ये शायद उसी किताब से रिलेटेड है जो मैजिक को चाइल्ड मैन के घर से मिली थी। एजेली को पता था कि ये किताब कर्लिन के ग्रुप को यहाँ खींच लाएगी, लेकिन उन्हें भी ये किताब चाहिए थी। इसीलिए एजेली ने ये फैसला किया कि वो कर्लिन के ग्रुप को ये किताब नहीं लेने देगी और उसको पता था कि कर्लिन का ग्रुप आज रात एक्शन लेने वाला है। वो किलर से डील करेगी, लेकिन ऑर्फिन का काम था कर्लिन को मारना। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसको तो बस एजेली के प्लान को फॉलो करना ही था। अब जहां तक किताब की बात थी तो एजेली ने बताया कि मैजिक के पास वो किताब है। उसके बाद एजेली ने ऑर्फिन को स्पेस के बीच मूव करने की पावर दी और फिर पावर देके वहां से चली गई। ऑर्फिन थोड़ा सा परेशान हो गया कि एजेली इतनी आसानी से उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकती है। इसके बाद जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि क्लेयर ने सब कुछ सुन लिया था। उसने मैजिक से पूछा कि उसको ये किताब कहां से मिली और तुरंत रियलाइज किया कि एजेली ने जानबूझकर मैजिक के सामने वो किताब रखी थी ताकि वो उसे उठा ले। फिर ऑर्फन ने क्लेयर और मैजिक से कहा कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसे उन दोनों की मदद चाहिए थी। उसने सीधा कह दिया कि वो टावर जाएंगे और जिन लोगों ने टिस के साथ
साथ ये सब किया है उन सबको हराएंगे। इसके बाद ऑर्फन, क्लेयर और मैजिक तीनों टावर के बाहर पहुंच गए। क्लेयर को समझ आ गया कि क्या करना है, पर मैजिक अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था कि उसके किताब लेने की वजह से टिस को इतना नुकसान हुआ। पर ऑर्फन ने कहा कि ये मैजिक की गलती नहीं है, क्योंकि चाहे जल्दी हो या फिर देर से उसको कैरलिन की क्लास के साथ सब कुछ खत्म करना ही था। अब उनके अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, दीवार के ऊपर से चढ़ना। और जब वो अंदर गए तो ऑर्फन ने समझाया कि इस बार उसने पहले अटैक करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि तभी उनके दुश्मन चौंक सकते थे। फिर वो आधी रात को छुप कर निकलते हैं जब गार्ड रेस्ट पर होते हैं, पर उसको पता था कि आज रात गार्ड्स नहीं आएंगे। फिलहाल ऑर्फन अपनी कमियां दूर करना चाहता था और ये प्रूव करना चाहता था कि वही वारिस है। फिर वो गार्ड रूम को चेक करने के लिए गया और उसने देखा कि सारे गार्ड्स गायब थे। तभी हाइड्रेंट ने उस पर पीछे से अटैक किया, जिसकी वजह से उसको पीछे हटना पड़ा। ऑर्फन ने भी पलटवार किया, पर हाइड्रेंट ने अपने साथी को बुला लिया, जिसकी वजह से क्लेयर को अपने भेड़िए को बुलाना पड़ा अटैक रोकने के लिए। ऑर्फन ने देखा कि हाइड्रेंट को इस बात की चिंता नहीं है कि कोई और गार्ड्स उसे देख सकते हैं। हाइड्रेंट ने कहा कि ये कैरलिन की प्रॉब्लम है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको कैरलिन की हालत की कोई परवाह नहीं थी, बस वो ऑर्फन से एक बार और हमेशा हमेशा के लिए बदला लेना चाहता था। अब ऑर्फन को पता था कि हाइड्रेंट ही था जिसने टिस को नुकसान पहुंचाया था, और उसको ये भी पता था कि हाइड्रेंट ने ही ये सच छुपाया था कि अज़ेली अब भी जिंदा है। अब ऑर्फन ने तुरंत जंप किया और हाइड्रेंट को एक परफेक्ट जगह पर ले जाने लगा जहां पर लड़ाई हो सके। एक पुराना ट्रेनिंग रूम जहां पहले चाइल्ड मैन की पूरी क्लास प्रैक्टिस करती थी। उसको अब भी वो जख्म याद था जो हाइड्रेंट ने उसे 5 साल पहले दिया था। उस टाइम पे उसका प्लान था कि वो कोर्ट के लिए अप्लाई करे और वहां पर काम करे, पर तब हाइड्रेंट उसे वापस लेने आया था और अब फिर एक बार वो फिर से सामने थे। एल्डर्स को टावर पे कम से कम एक ऐसा बंदा चाहिए था जो अज़ेली का सामना कर सके, और वो बंदा था ऑर्फन, जिसको चाइल्ड मैन ने अपनी सारी टेक्निक सिखाई थी। पर ऑर्फन ने मना कर दिया और उसके मुंह पे गोली मार दी। दोनों एक दूसरे की यादों से अब तक परेशान थे और अब सब हिसाब यहीं पर सेटल होने वाला था। ऑर्फन ने जादू से उसको हवा में उठाया ताकि लाइट एरो मार सके, पर उसने तुरंत पलटवार किया और हमला कर दिया। तभी ऑर्फन तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आ गया। दोनों एक बार फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे। तभी क्लेयर एक और एनिमी से टकरा गई। उस दुश्मन ने देखा कि ऑर्फन का ग्रुप अलग हो चुका है, तो उसने सोचा कि पहले क्लेयर का काम तमाम कर लेता हूँ, फिर मैजिक को ढूंढने जाऊंगा। और जैसे ही उसने क्लेयर की शक्तियों का अंदाजा लगाया, उसके भेड़िए ने उसका हाथ काट दिया। तभी मैजिक एक अजीब सी जगह पर जागता है और उसकी मुलाकात हाइड्रेंट के साथी से होती है। मैजिक के पास अब फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने शील्ड उठाकर स्पेल को ब्लॉक किया और लाइट एरो का यूज किया, पर जब आगे से दुश्मन ने शूट किया तो उसने मिस कर दिया और दूसरा बंदा पलट के अटैक कर देता है। तब मैजिक किसी तरह से टेलीपोर्ट करना सीख लेता है और अटैक डॉज कर लेता है, पर इतने शक्तिशाली मूव्स को यूज करने से उसकी जादुई ताकत कम पड़ गई। तभी फोर्ट आता है और उस बंदे को भगा देता है। चल भाग यहाँ से। मैजिक बुक वापस लेना चाहता था, पर फोर्ट चाहता था कि ऑर्फन खुद इसे हैंडल करे और अब से मैजिक उसका स्टूडेंट बनने वाला था। दूसरी तरफ ऑर्फन ने अपनी सुपीरियर फिजिकल स्किल्स और टेक्निक का यूज करके हाइड्रेंट को हरा दिया। जैसे ही वो उसका आधा चेहरा जलाने वाला था, क्लेयर भी वहां पर पहुंच गई। उसने बताया कि उसने अभी एक किलर को पंच किया है और उसका भेड़िया उसे यहाँ ले आया। ऑर्फन खुश था कि वो क्लेयर को साथ ले आया। फिर दोनों कैरलिन की क्लास में पहुंचते हैं, जहां पर कैरलिन ने बुक हासिल कर ली थी और अपने सारे बुरे कामों को मान लिया। पर ऑर्फन ने कहा कि ध्यान से देख, जो बुक उसके हाथ में है वो असल में क्लेयर की डायरी है, जिसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके असली बुक जैसा बनाया गया था। तभी फोर्ट अंदर आता है और कैरलिन की पूरी क्लास पे चार्जेस लगाता है, पर कैरलिन को लगता है कि फोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तब ऑर्फन उसको एक कागज दिखाता है जो हाइड्रेंट ने साइन किया था। हाइड्रेंट शुरू से ही कैरलिन को धोखा देने वाला था, क्योंकि उसका असली गोल सिर्फ बदला लेना था, सिर्फ और सिर्फ बदला। तभी अज़ेली वहां पर आती है और ऑर्फन को समझ आता है कि फोर्ट को पहले से पता था कि अज़ेली जिंदा है। तभी कैरलिन भागकर अज़ेली की जान लेने जाता है, पर ऑर्फन उसको चाइल्ड मैन की सिखाई अल्टीमेट टेक्निक से गिरा देता है। और फिर अज़ेली कहती है कि कैरलिन जैसा इंसान मरने लायक नहीं है। फिर उसने एक स्पेल कास्ट किया जो कैरलिन की क्लास के सारे स्टूडेंट की यादों से अज़ेली के होने ना होने की सारी यादें मिटा देता है। अब इधर फोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइल्ड मैन मर चुका है, पर वो कोशिश करेगा कि इस जगह को वैसे ही कंट्रोल किया जाए जैसे पहले
चाइल्ड मैन किया करता था। अब अज़ेली के हाथ में असली बुक थी और तब वो बताती है कि उस बुक में दुनिया को तबाही से बचाने का सीक्रेट लिखा है। वो खुद इस बुक को इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर ऑर्फन उससे मिलना चाहता है तो उसको चर्च जाना होगा। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार एनिमे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।